नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमारा दिसंबर में आरएमएस का जो एग्ज़ाम होता है, उसका नोटिफिकेशन दिस सितंबर में आ जाता है। सो आज यानी कि 10th ऑफ सितंबर को वो जो नोटिफिकेशन है, वो रिलीज़ कर दिया गया है। सो कब कब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कब लास्ट डेट है, ठीक है? तो वो सारी बातें इस वीडियो में हम जो है डिस्कशन करेंगे। कैसे आप जो है प्रोस्पेक्ट डाउनलोड कर सकते हो और कैसे जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी बातें इस वीडियो में हम करेंगे, तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आप कोई भी ब्राउज़र ले लीजिए, फॉर एग्जांपल मैंने क्रोम लिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंपली आपने आरएमएस सर्च करना है। आप जैसे ही आरएमएस सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे दो वेबसाइट दिखेंगी। एक तो आपको ये वाली दिखेगी जिसमें लिखा है www.rashtriyamilitarySchool.edu.in पर। ठीक है, इस पर नहीं आपने जाना, आपने ये जो दूसरी वाली है जहाँ पे लिखा हुआ है NIELIT, इस पे जाना है। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि आज, ठीक है, क्या है कि भाई 10 सितंबर है, तो आज से जो है वो आपका एग्ज़ाम यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो शुरू है। और लास्ट डेट कब तक है, तो यहाँ पर आप अपना प्रॉस्पेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका फ्लो चार्ट है, एग्ज़ाम कैलेंडर है। ठीक है, अभी बेटा इन्होंने एग्ज़ाम की डेट जो है वो अनाउंस नहीं की। और लास्ट डेट जो है वो आपकी 9 अक्टूबर है, यानी कि 9 अक्टूबर आप रात को 8 बजे तक क्या कर सकते हो, अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद अगर मान लो कि आपने कोई लोकेशन चेंज करनी है एग्ज़ाम की, तो आपके पास 4 दिन का समय रहेगा, 10 से लेके 14 अक्टूबर तक। तो आप तब तक क्या कर सकते हो, अपना फॉर्म और सॉरी जो लोकेशन है वो चेंज कर सकते हो। तो बेटा मैंने पहले ही प्रॉस्पेक्ट जो है वो डाउनलोड करके रख लिया है। तो शुरुआत करते हैं हम अपने प्रॉस्पेक्ट से। अगर प्रॉस्पेक्ट की शुरुआत करें तो इसमें वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें दी रही हैं, बट हम वही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हमारे क्या है अभी इस वीडियो में, यानी कि एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से ज़रूरी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, सबसे पहले तो ये इन्होंने बताया है कि आरएमएस क्यों इंट्रोडक्शन है, उनका एम क्या है। ठीक है, एडमिशन यानी कि 10 से 12 साल के बीच में जो है 6th क्लास के लिए, और 13 से 15 साल के बीच में 9th क्लास के लिए। ठीक है, डेट जो एप्लीकेशन शुरू है वो आज से शुरू है। ठीक है, आज आप 10 बजे से लेके 9 अक्टूबर रात को 8 बजे तक जो है क्या कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, एग्ज़ाम की बेटा जो आपकी रिटर्न डेट है वो जल्दी ही आपको क्या कर दी जाएगी, बता दी जाएगी। उसके बाद ये रिजर्वेशन है कि कितना कितना कौन सी कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन रहता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें हम एज की, तो एज जो है बेटा वो क्लास 6 के लिए 10 टू 12 ईयर के बीच में होनी चाहिए, 31 मार्च 2026 तक। यानी कि आपका बच्चे का जो जन्म है 6th क्लास के लिए वो 1 अप्रैल 2014 से लेके 31 मार्च 2026 तक जो है होना चाहिए। उसके बाद अगर बात क्लास 9th के लिए बात करें तो 13 से 15 ईयर के बीच में होना चाहिए। ठीक है, वो भी बेटा 31 मार्च से लेके 2026 तक होनी चाहिए। अगर इसकी डेट की बात करें तो 1 अप्रैल 2011 से लेके 31 मार्च 2013 तक जो है बच्चों की डेट जन्म जो है इस डेट के बीच में होना चाहिए। और 10 जो बाकी 6 मंथ का जो रिजर्वेशन है बेटा, वो उनके लिए वार्ड ऑफ द पर्सनल किल्ड इन दी एक्शन। ठीक है, और ये जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है ये किसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या ऑथोराइज्ड लोकल गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा ही क्या होगा, मान्य होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे कि आपको एग्जाम पैटर्न पता ही है कि क्लास 6 के लिए 4 होते हैं, इंग्लिश क्वालिफाई है, फिर इंटेलिजेंस, ठीक है, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर आते हैं, और 20 मार्क्स की आपकी इंटरव्यू रहेगी। ठीक है, क्लास 9th के लिए इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस, ठीक है, जो कि 100 मार्क्स की रहती है, जिसमें कि इंग्लिश आपकी 50 की और हिंदी 20 की और सोशल साइंस 30 की रहती है। इसमें आपको 50% क्वालिफाई मार्क्स लेने होते हैं। उसी तरह मैथमेटिक्स और साइंस भी जो है बेटा वो 100 मार्क्स की है। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू रहेगा। ठीक है, तो अगर उसके बाद ये फाइनल सिलेक्शन, मेडिकल, तो ये तो बातें हम बाद में पढ़ेंगे। आपकी कितनी फीस है भाई ये वहाँ पे बताई रही है। ठीक है, अपना ये वहाँ आरएमएस की एडमिशन की फ़ीस है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि कितनी फ़ीस है। ठीक है, उसके बाद ये स्कूल का रूटीन है बेटा, इंटर स्कूल ट्रांसफ़र कैसे क्या, एक्स्ट्रा करिकुलम,
ठीक है। तो ये हमारे अभी के लिए तो ज़रूरी नहीं है, बट ये जब आप वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए जाओगे तो तब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हमारे फॉर्म की। तो जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक आ रहा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे आपने क्लिक करना है। तो जब जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ये आपको कैंडिडेट का नाम पूछेगा। फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं मेरा नाम भर रहा हूँ रजनीश शर्मा, ठीक है। उसके बाद आपके पापा का नाम, ठीक है। फिर बच्चे के मदर का नाम जो भी है, ठीक है, आप वो फिल करोगे। उसके बाद आपका जो भी मोबाइल नंबर है, ठीक है, वो फिल कर दोगे। उसके बाद आपकी जो भी मेल आईडी है, ठीक है, आप उसको यहाँ पे भर दोगे, ठीक है। उसके बाद कंफर्म जीमेल, ठीक है। तो आप जैसे ही करोगे तो ये पूछ रहा है कि भाई ये जो आपने ईमेल एड्रेस दिया है सही है, तो आप यहाँ पे यस क्लिक करोगे। उसके बाद आप अपना जो भी पासवर्ड है, ठीक है, आप जो चाहो वो रख सकते हो, ठीक है, जो आपका मन करे, ठीक है, आप वो अपना पासवर्ड रखना, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे अपना कोई भी पासवर्ड रख दे रहा हूँ, ठीक है, @ ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड रख दिया। उसके बाद यहाँ पे आपने आई एग्री पर क्लिक करना है, ठीक है। सॉरी, आई थिंक ये पासवर्ड मैच नहीं कर रहा, एक मिनट मैं दोबारा भर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने जैसे ही पासवर्ड भरा तो आई एग्री पर आपने क्लिक कर देना, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है, अब आपके मोबाइल पर क्या आएगा, एक ओटीपी आएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उस ओटीपी को इसमें फिल कर देना है, ठीक है। तो आप जैसे ही इस ओटीपी को फिल करोगे तो आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, ठीक है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक कैप्चा इमेज आ रही होगी, ठीक है, उसको आपने भरना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये PZH22E, ठीक है, इसको सेव कर लेना है। एक बार आपने बेटा दोबारा से चेक कर लेना है कि आपने अपना नाम, अपने पापा का नाम, मम्मी का नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपनी जीमेल, ठीक है, सब जो है करेक्ट भरा है, ठीक है। और पासवर्ड बेटा लिख के रख लेना, इन फ्यूचर आपको क्या आएगा, काम आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने सेव रजिस्ट्रेशन पर क्या कर लेना है, क्लिक करना है। ध्यान रखना ये लिख रहा है कि प्रेस ओके इफ़ डाटा एंटर इज करेक्ट, अदरवाइज प्रेस कैंसल टू एडिट द रजिस्ट्रेशन, ठीक है, टू डिटेल मेक द करेक्शन, ठीक है। अगर तो आपने लग रहा है कि मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन डाली है वो सही है, तब तो आप ओके पर क्लिक करोगे, अदरवाइज बेटा आप कैंसिल पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आपका क्या है, पहले वाला जो स्टेप है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो जैसे ही आपने यहाँ पे कंप्लीट किया, ये आपका रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगी, ठीक है। हो मे बी रजिस्ट्रेशन आईडी आपके मोबाइल नंबर पे भी आ जाए, ठीक है, और आपको मेल भी मिल जाए, बट फिर भी आपने क्या करना है, ठीक है, इसको, हाँ वैसे तो आपको मेल आई गई, मेरे को भी आ गई मेल, ठीक है। आपने इसको फ़ोटो को क्लिक करके रख लेना है, ठीक है। ये जो रजिस्ट्रेशन आईडी है ना, ये आगे अभी हमारे काम आएगी, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक हेयर टू लॉगिन करोगे तो वही जो रजिस्ट्रेशन आईडी अभी हमने फ़ोटो खींची है, ठीक है, आप उसको डालोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरी जो भी रजिस्ट्रेशन आईडी थी मैंने वो डाल दी है। अब आपका जो पासवर्ड था आप वो डालोगे, ठीक है। जो आपने पासवर्ड को पीछे रख के आए हो वही पासवर्ड आपने यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे ही आप पासवर्ड डालोगे, ठीक है,
तो यहाँ पे आपने ये कैपेचा भर देना JPFS3S, ठीक है। तो ऐसे क्लिक करोगे। अगर कई बार ऐसा होता है कि बेटा आप फोटो क्लिक करना भूल गए, ठीक है, जब पासवर्ड भूल गए, तो आप यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है फॉरगेट का, और रीसेट भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपने लॉगिन कर देना है। तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपको एक डैशबोर्ड खुल जाएगा, ठीक है। तो अब हम एक एक चीज़ करके जो है वो डिस्कशन सॉरी फिल करते चलेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाना है, ठीक है। तो डैशबोर्ड आपके सामने ये खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने फिल अप दी एप्लीकेशन पे जाना है, ठीक है। फिल अप दी एप्लीकेशन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपने कौन सी क्लास के लिए, सिक्स के लिए या नाइन्थ के लिए एडमिशन लेना है, तो वो आपने डाल देना। फॉर एग्जाम्पल मैंने सिक्स के लिए डाला। ये अपने आप जो अपना नाम है, आपके पापा का नाम है, आपकी मम्मी का नाम है, वो क्या कर लेगा, अपने आप उठा लेगा। उसके बाद आपका कौन सा जेंडर है, मेल है फीमेल है, तो आप वो भर दोगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर भर दोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी आपका आधार कार्ड है, ठीक है। तो आधार कार्ड जैसे ही आपने फिल किया, उसके बाद आपकी ये कैटेगरी पूछेगा, ठीक है। आप JC ओ आर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से हो, डिफेंस पर्सनल हो, या फिर बेटा सिविलियन हो। फॉर एग्जाम्पल मैं सिविलियन हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना सिविलियन भर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही हम मैं सिविलियन पे क्लिक करूँगा, उसके बाद आपकी कैटेगरी पूछेगा। फॉर एग्जांपल आप जर्नल हो, OBC हो, SC हो, ST हो, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैं अभी जर्नल भर रहा हूँ, तो जर्नल भर देंगे। उसके बाद ये डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पे भाई 2015 ही लूँगा, क्योंकि वैसे तो आपके लिए मैं बच्चा बन रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 9 जून को मेरा बर्थडे है, बट 2015 मैंने भर दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस आएगा, ठीक है। आपका जो भी एड्रेस है आप वो भर सकते हो, ठीक है। जो आपकी सिटी है, ठीक है, वो आप सिटी भर देना। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट भर देना। उसके बाद आपने बेटा अपनी जो स्टेट है वो सिलेक्ट करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं पंजाब भर रहा हूँ। उसके बाद आपका जो भी बेटा पिन कोड है आपने वो भर देना है, ठीक है। सो जो भी बेटा आपका पिन कोड है आपने वो भरना है, अपने एरिया पिन कोड, ठीक है। एरिया पिन कोड भरते ही जी आपसे पूछेगा कि आपने कौन सी सिटी में एग्ज़ाम देने जाना है, ठीक है। मान लो कि आपको बेटा 3 चॉइस दी गई है, ठीक है। ये होता है कि जो आपने पहली चॉइस दी है ना, उसी पे क्या हो जाता है, आपको पेपर अपनी सिटी मिल जाती है, ठीक है। तो मैं बच्चों से गुजारिश भी करूँगा कि बेटा आपने क्या करना है, पहली ही डेट्स में क्या कर दो, फॉर्म भर दो। कई कुछ ऐसे हैवी ड्राइवर होते हैं, ठीक है, जो बोलते हैं कि भाई हम जब लास्ट आएगी ना 9 अक्टूबर या फिर 8 अक्टूबर को, उस दिन जो है आधे घंटे का तो काम है, सर ने तो 15 मिनट में वीडियो पूरी कर दी, तो हम भी फॉर्म जो है बेटा 15 मिनट में पूरा कर देंगे। तो बेटा ऐसा है, क्योंकि अभी क्या है, ट्रैफिक कम होगा, ठीक है। लास्ट में पिछली बार भी हो गया था कि RMS की जो वेबसाइट थी वो चलना बंद हो गई थी, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी रिस्क ना लेते हुए मुझे उम्मीद है कि आप जो पहली डेट है, यानी कि अभी आज 10 हुई है, तो 20 तक आप अपना फॉर्म जो है वो कंप्लीट कर दोगे, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कोई और प्रॉब्लम हो, ठीक है, कोई सिटी चेंज करनी पड़े, तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपके बेटा नज़दीक सिटी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं यहाँ पे अगर मैं नज़दीक चंडीगढ़ पड़ता है, ठीक है, तो मैं पहले अपनी चॉइस चंडीगढ़ भरूँगा, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल मेरे नज़दीक अम्बाला पड़ता है, तो मैं अम्बाला भर दूँगा, ठीक है। तीसरी जो सिटी है, मान लो कि मेरे नज़दीक और कोई शहर पड़ता होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे नज़दीक अमृतसर पड़ रहा है, चलो, ठीक है। मैंने ये तीनों सिटी भर दी, ठीक है। मैं पहली चॉइस चाहता हूँ कि मेरा पेपर, ये पेपर के लिए ध्यान रखना, पेपर मेरा पहली कहाँ है, चंडीगढ़ में आए, दूसरा अम्बाला है। अगर मान लो चंडीगढ़ फुल हो जाता है तो अम्बाला दे देंगे, ठीक है। अगर मान लो कि बेटा अम्बाला
भी क्या है, फुल हो गया तो मुझे तीसरी दे देंगे। यानी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ढाई घंटे का सफ़र अगर मैं सुबह चलूँ तो पेपर के समय तक मैं क्या हो जाऊँगा, पहुँच जाऊँगा। तो आपने भी बेटा ऐसे ही रखना है, क्योंकि कई बार उस दिन और भी पेपर हो सकते हैं, ठीक है, ट्रैफ़िक वगैरह होती है। इसीलिए बेटा आप ये चीज़ें ध्यान रखिए कि आपके जो नज़दीक सिटी है, यानी कि 1 से डेढ़ घंटे का जो सफ़र है, आप वही सिटी रखिएगा, ठीक है? ये नहीं है कि कोई बैठा आंध्र प्रदेश में हो और बोले कि मैं शिमला भी घूम आऊँगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं है बेटा, जब दूर वाला आप 2-4 घंटे में क्या करके जाओगे, सफ़र करके जाओगे, तो वैसे ही थक जाओगे। 2 ढाई घंटे का आपका पेपर रहने वाला है, ठीक है? तो आपको वहाँ बैठना पड़ेगा। इसीलिए आप नज़दीक से नज़दीक अपने घर के पास जो है क्या करिए, इस सिटी को चूज़ कीजिएगा, ठीक है? उसके बाद जैसे ही आपने सिटी चूज़ कर ली, तो यहाँ पे बेटा मैंने कैटेगरी चूज़ की थी, इसीलिए मेरी जो फ़ीस है वो 680 आई है। ये अकॉर्डिंग टू कैटेगरी है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ठीक है? उसके बाद आपने आई एग्री पर क्लिक करना है, ठीक है? जैसे ही आप आई एग्री पर क्लिक करोगे, उसके बाद अगर तो आप कुछ एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पे बेटा एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना, अदरवाइज सेव स्टेप फर्स्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना, तो हमारा काम हो चुका है, ठीक है? तो उसके बाद अब देखो हमने क्या करना है, अब हमने हमारी सुंदर सी फोटो लेनी है। तो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं यहाँ पे अपनी फोटो ले रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे फ़ोटो होगी और यहाँ पे आप क्या कर दोगे, अपलोड कर दोगे, ठीक है? तो बेटा ये आई थिंक जो साइज़ है वो नहीं आ रहा, ठीक है? तो मैं साइज़ देख लेता हूँ एक बार। आपका जो साइज़ है पासपोर्ट रीसेंट फ़ोटो, ठीक है, वो आपका 50 केबी का होना चाहिए, ठीक है? और साथ ही साथ ये जेपीजी फॉर्म में होना चाहिए और फ़ोटो जो है वो अच्छी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? चलो हम कोई और करके देख लेते हैं, किसी और की पड़ी होगी फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? ये वाली जो फ़ोटो थी इसको प्रीव्यू करके देख लेते हैं हम, ठीक है? अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करें, हाँ, तो ये बेटा ज़्यादा है ये केबी में, ठीक है? इसको हमने रीसाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है? तो आप रीसाइज़ करके भरिएगा इसको, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लो कि बेटा किसी की इमेज इस तरह से बड़ी है, ठीक है? तो आप इसको रीसाइज़ कर लेना, ठीक है? आप बस सिंपली गूगल पे जाना और रीसाइज़र भर देना, ठीक है? और यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ से अपनी फ़ोटो जो भी आप भरना चाहते हो, ठीक है? उसको सिलेक्ट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे अपनी ये वाली फ़ोटो क्या कर रहा हूँ, रीसाइज़ कर रहा हूँ, ठीक है? ये फ़ोटो मैंने, आप पेंट वगैरह में भी कर सकते हो, ठीक है? हाँ, ये हो गया हमारा, ये 209 केबी की है। अब इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा साइज़ छोटा कर देंगे, दो मिनट, ये अपलोड हो रही है, ठीक है? देखो अब ये क्या हो गई, अपलोड हो गई, ठीक है? तो अब हमें क्या चाहिए, इसका साइज छोटा करना है, ये आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, हमें कितना साइज चाहिए, 50 केबी का चाहिए, ठीक है? ये मैक्सिमम है, तो हम इसको 40 केबी का कर लेते हैं, ठीक है? तो आप जैसे ही 40 केबी का करोगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो ये आपकी डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है? ये देखो दे 37 क्या होगी, केबी की हो जाएगी। और अब हम इसको क्या कर सकते हैं, और वो वाली जो फ़ोटो है उसको हम यहाँ से उठाएंगे और क्या कर देंगे, यहाँ पे अपलोड कर देंगे।
ये देखो ये क्या होगी आपकी फ़ोटो अपलोड हो गई। ठीक है, उसके बाद अब सिग्नेचर की बारी आ गई। ठीक है, तो अगर बात करें हम सिग्नेचर की, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे सिग्नेचर हैं, इसका भी साइज़ हम चेक कर लेते हैं। अगर साइज़ ज़्यादा होगा तो इसको हम कम कर लेंगे। ठीक है, ये 62 केबी के हैं, तो यहाँ पे बेटा हमें कितने केबी के चाहिए? यहाँ पे भी हमें 50 केबी के चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पे डायमेंशन भी किया गया है कि आपको इतने ही क्या करने हैं, डायमेंशन में चाहिए। ठीक है, तो उसी तरह से हम इस फ़ोटो को भी वहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए, ठीक है, तो अब देखो इसमें हमें बता रहा है कि भाई इतना डायमेंशन चाहिए, ब्लू और ब्लैक पेन ऑन वाइट पेपर ही चाहिए बेटा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, डायमेंशन और अपलोड यानी कि 45। यहाँ पे आप हमें इंच पूछ रहा है तो इंच में ही क्लिक करना। ठीक है, तो अब देखो ये है हमारा बेड्थ होनी चाहिए 3.5, 3.5। सॉरी नॉट इंचज, सेंटीमीटर्स में करना। अब देखना अब हो जाएगा 3.5। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आपका क्या आ जाएगा, सिग्नेचर आ गए। ठीक है, अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद आपने स्कूल के चुनना है। ठीक है, स्कूल यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पहले चैल शिमला भरता हूँ, उसके बाद फिर मैं राजस्थान अजमेर के लिए, और फिर बेटा मैं बंगुल बेलगाम के लिए। ठीक है, आप जो भी आपको नज़दीक रखे वो आप स्कूल भर सकते हो। ठीक है, अगर रीसेट करना चाहते हो तो रीसेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपका मेडिकल के लिए पूछ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मुझे को वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर नज़दीक पड़ेगा तो मैं वो भर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मुझे अम्बाला नज़दीक पड़ेगा मेडिकल के लिए तो मैं वो भर देता हूँ। उसके बाद जलंधर भर देता हूँ। ठीक है, जलंधर के बाद बेटा मुझे मान लेते हैं कि देहरादून नज़दीक पड़ेगा तो मैं देहरादून भर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यानी कि जयपुर नज़दीक पड़ेगा तो जे भर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपके बेटा मेडिकल्स के लिए है, और ये आपके प्रेफरेंस क्या है, स्कूल के लिए। उसके बाद आप सेव और क्या करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो हमारे क्या हो गए देखो, 2 सब्जेक्ट पूरे हो गए। पहला 2 स्टेप थे जो नाम आप चेक कर सकते हो, ये फ़ोटो आ गई, सिग्नेचर आ गए। ठीक है, पेमेंट अभी पेंडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्कूल की चॉइस देख सकते हो। ठीक है, सिटीज़ की, सॉरी कौन-कौन सी सिटी में एग्ज़ाम देना है, यहाँ पे बेटा आपके स्कूल की चॉइस आएगी। उसके बाद चॉइस ऑफ हॉस्पिटल आएगा, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा नंबर है, ये मेरी जीमेल आईडी है, ये मेरा आधार कार्ड नंबर है। ठीक है, तो मैं यही सारा कुछ देख चुका हूँ कि हाँ भाई बाकी में सारा कुछ क्या है, ठीक है। तो हमारा लास्ट स्टेप रह गया, वो है हमारा मेक दी पेमेंट। ठीक है, तो पेमेंट क्योंकि मैंने पेपर देना नहीं है इसीलिए मैं ये पेमेंट वाला नहीं करूँगा।
ठीक है, आप यहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई से, ठीक है, यहाँ पे शो क्यूआर करके आप अपना स्कैन करके फ़ोन से पेमेंट आराम से जो है कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप पेमेंट करोगे तो आप अपना बेटा जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड करके इन फ्यूचर के लिए रख लीजिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बड़ी हेल्पफुल होगी आपके फॉर्म भरने में। हाँ, अगर आपका फिर भी बेटा कोई डाउट है, कोई सवाल जवाब है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, ठीक है, आप उस नंबर पे फ़ोन करके हमारे से पूछ सकते हो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही है। सो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली। हैव ए नाइस डे। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।